नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चलता होगा। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक और इसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। इसकी सारी बेसिक बातें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप देख लिए होंगे और नहीं देखे होंगे तो एक बार जाकर देखिए और आपको जब सब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन आप खुद से ही बना देंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है। क्या इसे आप परिमेय P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट जीरो। तो समझेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये जो बोला है परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो उसमें देखेंगे कि बीचों बीच एक संख्या आता है जीरो, जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं। तो देखिए शून्य जीरो को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं और जीरो के नीचे कुछ नहीं होता है तो एक होता है। जीरो का है किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके हर में एक छुपा रहेगा। देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो P बटा Q के रूप में लिखा गया है और Q डज नॉट जीरो है। यहाँ Q का मान जीरो नहीं है अर्थात Q बराबर क्या है 1 है। तो हम लिखेंगे कि अतः जीरो को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। 6 परिमेय संख्या लिखिए। दूसरा दिया है कि 2 और 4 के बीच 2 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। 6 परिमेय संख्या लिखे। देखिए इसका शानदार तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए और यहाँ पर 4 लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। ये तो नॉर्मल बात है, आपको लिखने आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला है कि 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो 6 परिमेय संख्या में अपने से 1 जोड़ देना है। इसके बाद क्या कर देना है कि 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 6 बोला है, यहाँ पर अगर 4 बोलता तो 1 जोड़ेंगे तो 5 होता है। यहाँ पर 7 बोला होता तो 1 जोड़ेंगे तो 8 बोला। यहाँ पर 6 बोला है तो इसमें खुद से अपने से 1 जोड़ देंगे और 7 तो प्राप्त हो जाएगा। और इसी 7 से इसके ऊपर और नीचे गुना कर देना है। ऊपर नीचे क्या कर देना है गुना कर देना है। यहाँ पर भी ऊपर और यहाँ पर अंश हर में दोनों से गुना कर देना है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। 7 दूनी के 14 और बाटा में 7। ठीक है। यहाँ पर 7 चौक 28 बाटा में 7। अब ध्यान से देखिए, आप इसके ऊपर बोला है ना 6, तो आप आराम से लिख दीजिए 15 16 17 18 19। देखिए तो 5 को हो गया, 2 4 5 हो गया। अब आप अपने से चुपचाप इसमें क्या लगा दीजिए 7 लगा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा इनके बीच के 5 परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, देख लीजिए, उतार लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। और आगे फिर से पढ़ते हैं। आगे दिया है 3/5। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 3/5 और 4/5। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि क्या बोला है, 3/5 और 3/5 और 4/5 और 4/5 के बीच पांच परिमेय संख्या लिखे। 5 परिमेय संख्या याद करें। 5 परिमेय संख्या बताएं, चाहे याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर वही कंडीशन दिया है कि यहाँ पर बोला है 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या बोला है, इसमें हम अपने से 1 जोड़ेंगे तो अंत में क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ठीक है, और कोई भी यहाँ पर संख्या दिया है तो उसमें 1 जोड़ेंगे अपने से, उसके बाद जो प्राप्त होगा उसको रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3/5 लिख दिए और यहाँ पर 4/5 लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर अंश हर में जो संख्या हमको प्राप्त हुई है उससे हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना करेंगे, 36 18 6 25 30। ठीक है, यहाँ पर 6 4 24 6 25 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो हम आराम से इसके आगे गिनती लिख देंगे। 18 के बाद 19 20 21 22। ठीक है, उसके बाद 23। अब इसके नीचे हम अपने से चुपचाप क्या लगा देंगे, 30 लगा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 30 प्राप्त हुआ है। 30 क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये रहा इन दो संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत ना है। आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। और इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य चुने। क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य और असत्य चुने, सही और गलत चुने, और गलत चुने, गलत की पहचान करें। ऐसे ही कुछ दिया है, पहचान करें, पहचान करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दिया है, बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक, यहाँ पर दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या, 1 नंबर, प्रत्येक पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम अब इसको बताते हैं, बेसिक बताते हैं, इसमें कंडीशन क्या है। देखिए यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम लिखेंगे कि सही है। क्या है, इसका हल क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। अब कैसे, देख लीजिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, प्राकृत संख्या क्या होता है भाई हमारे, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक। तो देखिए दिया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। देखिए यहाँ पर पूर्ण के संख्या के अंतर्गत 1 2 3 4 आया है कि नहीं, तो यही तो बोला है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। तो देख अब समझ गए होंगे आप। लेकिन यहाँ से कंडीशन आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं, कहीं कि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, याद रखेंगे। आगे क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखते हैं प्रत्येक पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर संख्या लिखा होगा 0 1 2 3 ऐसे करके आएगा, 1 2 3 ऐसे डैश डैश आएगा। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे। तो देखिए ये बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो हम लिखेंगे कि असत्य है। क्या है, असत्य है, असत्य है। क्योंकि देखिए यहाँ पर माइन असत्य है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है किंतु या परंतु लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि 1/2। और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या आप फिर से देखेंगे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डैश डैश होता है। तो यह भी कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही भर, और हमारे आज प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रतिदिन आपको नई वीडियो मिलेगी और बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी क्लास NCERT बुक खत्म कर देंगे, और इसी सब के बदौलत आपको क्लास 10th में एक नंबर की क्या होगी, प्राप्ति की ओर ले चलेंगे और बढ़िया से पढ़ाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।